ऐसे में सवाल है, जहां सैकड़ों किसान, वहां कत्ल कैसे हो गया भाई? जहां किसान आंदोलन, वहां लखबीर को किसने मारा? जिस आंदोलन में हत्या हो उसका औचित्य क्या है? सिंगू बॉर्डर पर क्रूर कत्ल का मकसद क्या था? शाजिया इल्मी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, डॉक्टर वीरपाल सिंह किसान नेता हैं और परमजीत किसान नेता हैं, हमारे साथ सब जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। वीरपाल जी, इतने लोग सिंगू बॉर्डर पर इकट्ठा है, वहां एक आदमी को मार दिया गया, कैसे? देखो ये सिन्हा जी, सबसे पहले तो मैं इस किसान भाई की जिसकी मृत्यु हुई है उसको नमस्कार करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बहुत बड़ी दर्दनाक घटना है। ऐसे किसान भाई मरते रहेंगे तो बहुत बुरी अंत कहां तक होगा, कहां तक जाएगा, कहां तक गिरेगा धरना? किसान आंदोलन कहां से शुरू हुआ था, कहां पहुंच गया, इसको कोई सिर पैर नहीं रहा। और देखो कितने किसान भाई मतलब हत्या के शिकार हो चुके या इस घटना के शिकार हो चुके, कैसे कहें इसको? तो ये बहुत बुरी घटना है और ये इसमें किसी का कोई याद नहीं है। किसान भाई आपस में ही है, जो भी हुआ होगा वहां पे। बाकी कोई कह तो सकता नहीं भाई कोई मार के वहां क्यों उस किसान को टांगेगा, ऐसा तो है नहीं। तो वहां के किसानों को, आसपास के जो नियर अबाउट उसके किसान हैं, उन किसानों को पता होना चाहिए कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। उन्हीं के बीच में नहीं, मार के क्या टांगेगा सर? उसको जिस तरीके से मारा है उसकी चीखें सुनाई दी होंगी, उसका हाथ काटा है उसकी चीखें सुनाई दी होंगी। ऐसा नहीं है कि कत्ल चाकू मार के भाग गया कोई। और वहां लोग कह रहे हैं कि षड्यंत्र है। उनको ये बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही कि ये षड्यंत्र है? इतने लोगों के बीच में मार के कोई चला जाएगा? सिन्हा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ऐसा भी नहीं है कि कहीं दूर से घटना करके वहां पे उस किसान, उस बेचारे को टांग दिया गया, उसकी हत्या टांग दी गई, उसकी लाश टांग दी गई, ऐसा भी नहीं है। इतनी दूर से तो आ सकता, तो वहीं का लोकल में ही, आसपास के पड़ोस में ही किसान जितने भी होंगे वहीं पे हुई है घटना। ऐसा तो है नहीं दूर से करके उसको लाश को टांग दिया वहां पे, ऐसा नहीं है। वहीं पर है, वहीं पर हुई है, वहीं से खुलेगी। वहीं नियर अबाउट किसानों को ही पूछताछ जितना करी जाए उतनी कम है। परमजीत जी, इस किसान आंदोलन का क्या औचित्य रह गया, मुझे बताइए इस घटना के बाद? पहले भी कई घटनाएं हुई, लेकिन ये तो पहले तो उन किसान जिनकी हत्या की गई उनको श्रद्धांजलि मेरी तरफ से है। और मैं ये पहले बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि किसानों को सुनाई नहीं दी, उस जगह को पहले समझना होगा। किसान मोर्चा का जो मंच है उससे करीब 200 फीट पे वो निरसंग वाले जो सिख हैं वो घोड़ा के साथ हैं, और उससे लगभग 2 मीटर की दूरी पे दिल्ली पुलिस है, ठीक ना? और करीब 50 मीटर की दूरी पे थाना है। तो जब आप कह रहे हैं कि किसान को सुनाई नहीं दिया, तो सैकड़ों की संख्या में है वहां पर पुलिस है, उनको भी सुनाई नहीं दिया होगा। आप अगर जो भी वो आपके संवाददाता वहां पर जाते होंगे, कहता है वहीं से हरियाणा अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। जिन्होंने मार दिया उनसे प्रश्न पूछे। नहीं, जांच चल रही है। नहीं, जांच क्या चल रही है सर? इसके बाद क्या जांच करने को रह गया? जो वहां मार के टांग दिया वीडियो, और उस वीडियो में वो आदमी कह रहा है कि मेरा फोन नंबर लिख लो, मैंने मारा है। अब उसमें जांच में क्या बचा? आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि कितनी दूरी पर दिल्ली पुलिस और कितनी दूरी पर नहीं है। नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो हत्या पे ये कह रहे हैं कि किसानों को सुनाई नहीं थी, ये जो भी हत्या हुआ है, एक आ रही है बात की बेअदबी पे आ रही है। लेकिन अगर बेअदबी हुआ भी है ग्रंथ का, तो उसकी रिपोर्टिंग किया जा सकता था पुलिस के पास। ये बिल्कुल गलत हुआ है और किसान मोर्चा ने साफ कर दिया कि हम हर तरह के जांच में सहयोग करेंगे। ऐसा अरे आपके जांच के सहयोग का क्या करेंगे? किसान मोर्चा तो जांच में सहयोग कर रहा था। लाल किले पे जो हुआ, किसान मोर्चा मुजफ्फरनगर में महिला पत्रकार को दौड़ा रहे थे, उसमें भी कह रहा था जांच में सहयोग करेंगे। राकेश टिकैत ने तो लिंचिंग को सही ठहरा दिया, ये कह के कि भाई वहां पर रिएक्शन हो गया था। तो ये तो होना ही था किसी ना किसी दिन। महिला पत्रकार में रिपोर्टिंग गलत किया जा रहा था, तो गलत किया जाएगा तो आप दौड़ाएंगे, आप मारेंगे, आप उन लोगों को दौड़ाएंगे, महिलाओं से बदतमीजी करेंगे, ये तय करेंगे आप चित्रा त्रिपाठी जी का बात कर रहे हैं। मैं किसी की भी बात करूं, महिला कोई भी हो, पुरुष कोई भी हो, मैं बता रहा हूं ना, मेरा सुन तो लीजिए आप। वो पैदल चल रही है, दौड़ाया नहीं गया है। वो वीडियो को मैंने अरे भाई, वो वीडियो सबके सामने है। मतलब क्या बोलूं अब मेरे पास? आप लोग ऐसी ऐसी बात को जस्टिफाई करने बैठते हैं कि वो पैदल चल रही है, दौड़ाया नहीं गया है, और भीड़ उनके ऊपर लुझी हुई है, वो आपको दिख नहीं रहा है। शाजिया इल्मी, मुझे छोड़िए, मुझे अब मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया। ये सारी गलती आपकी नहीं है सर, ये गलती उनकी है जो सरकार में है। शाजिया इल्मी, ये कब बंद होगा तमाशा? तो सरकार कुछ नहीं बोल रही है कि बजाय जरा सा भी गर्मी के कारण, बरसात के कारण इन्होंने क्या रंग दे दिया है इस आंदोलन को
अभी तक ये लगातार बजाय ये कि ये माफी मांगे कि कितने हिंसक हो गया है इनका आंदोलन, और एक नहीं इतने ढेर सारे वाकयात हुए हैं। ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि बाकायदा मार मार के हाथ को काट देना, डिसमेंबर कर देना और फिर टांगना, और फिर कहना कि देखिए दिल्ली पुलिस तो पास में थी, क्या कुछ नहीं हुआ। इससे पहले भी आप तो बात कर रहे हैं एक महिला पत्रकार को दौड़ाने की, दो युवतियों के साथ बाकायदा ना सिर्फ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ हुई, एक के साथ तो बाकायदा गैंग रेप हुआ। उसके अलावा मुकेश नाम के एक व्यक्ति के साथ को तो जलाया गया है, और ये इंप्रेशन देने की कोशिश की गई कि वो खुद से अपने को जलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका जो बाकायदा जो आखिरी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है उसमें कहा गया है कि उसको जलाया जा रहा है ताकि ये इंप्रेशन दिया जाए, देखिए वो आत्महत्या कर रहा है, ताकि ये इंप्रेशन हो कि कितने किसान लाचार और परेशान हैं। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस में हमने देखा क्या कुछ इन्होंने कहा था, और उसके बावजूद कि हम सब शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, लेकिन हमने देखा क्या हुआ वहां पे, किस तरह से बेहाई हुई, और हमने देखा इनको वहां से हटाएंगे कब? शाजिया इल्मी जी, प्रश्न ये है, शाजिया जी, देश जानना चाहता है कि जिस आंदोलन के नाम पर लोगों को जला रहे हैं, रेप हो रहा है, जहां आज काट कर टांग दिया गया, कब हटाएंगे इनको वहां से? और देश के जो पुलिस वाले थे उनको पीट पीट के कूट अरे शाजिया जी, वो तो सबको याद है, मैं पूछ रहा हूं उनको हटाएंगे कब वहां से? आज आप देखिए क्या घटना सामने आई है, और ये क्या कह रहे हैं, सारा दोष मर रहे हैं दिल्ली पुलिस पर। इनका जमीर कहीं ना कहीं मर गया है। इनको छोड़िए ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं शाजिया जी, शाजिया इल्मी जी, दिल्ली पुलिस, वहां कानून व्यवस्था, सरकार आपके पास है, अगर ये दिख रहा है कि अब ये नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे, ऐसी चीजें हो रही हैं, तो इनको हटाना तो आपका काम है ना। कब हटाएंगे? सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका कि ऐसे रास्ता रोक के नहीं बैठ सकते, हटाइए। देखिए बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत इसको लेकर बहुत ही जल्दी एक निर्णय लेने की जरूरत है, और हमारी सरकार लेगी इसको लेकर निर्णय, क्योंकि ये वाकई में एक आंदोलन नहीं है, ये एक हिंसक राजकुमार भाटी जी, क्या इस आंदोलन को चलने देने का औचित्य बचा है? कोशिश है लोगों को परेशान करना, हैरान करना, और अपने भाटी साहब, आपको चूंकि जल्दी जाना है इसलिए मैं सीधा आप पे आ गया हूं। राजकुमार भाटी जी। नहीं, मेरी समझ में से तो एक बात बाहर है ना, शाजिया इल्मी से भी और आपसे भी, दोनों से पूछना चाहता हूं कि 9 महीने से लाखों किसान आंदोलन कर रहे हैं, और एक घटना हो जाती है, इसका जो भी दोषी है, जिसने हत्या की है, वो हत्यारा है, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन एक घटना से ये किसान आतंकवादी सिद्ध हो गए, आप उन्हें देशद्रोही एक घटना आपने तुरंत उठाई। लाल किले पे जो हुआ वो घटना नहीं थी, लड़की का रेप हो गया वो घटना नहीं थी। क्लियर हो, लाल किले की घटना साफ हो चुकी है, वो बीजेपी का खुद का स्टंट था। ये कैसे साफ हुआ सर? पूरा देश देख रहा है। देखिए सिन्हा साहब, मुझे बात कहने देंगे तो जैसे बीजेपी ने क्या शांतिपूर्वक बोलने दिया गया। नहीं, उनको भी नहीं बोलने दिया सर। मैंने उनसे पूछा था कि वो क्या कर रहे हैं, उनसे भी पूछा था मैंने, उनसे भी पूछा था कि सरकार क्या कर रही है, उनको हिस्ट्री याद दिलाने नहीं दिया था। सिन्हा साहब आपकी समझ में तो आएगी नहीं ना, शाजिया इल्मी की में आएगी, लेकिन देश को तो समझने दो। आप जो आपका चैनल देख रहे हैं, जो दर्शक आपका चैनल देख रहे हैं, उन्हें समझने दीजिए, ये षड्यंत्र है, इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है, ताकि आप कैसे ऐसे एंकरों को किसानों के खिलाफ बोलने का। अच्छा, क्या षड्यंत्र है जरा बताइए, षड्यंत्र क्या है? वो निहंग जो वीडियो में देख रहे हैं उसको भेजा गया वहां पर, क्या आप जाके मार के टांग दो? दुनिया में जो भी लोकतंत्र समर्थक हैं, उन्हें किसानों को नतमस्तक होकर सलाम करना चाहिए। तो नतमस्तक होने का तरीका यह है कि किसी को टांग के वहां पर छोड़ दें मारकर, और आप कहें कि पत्रकार क्या कर रहे हैं? गुस्सा किसी वजह से हो सकता है, आपके गुस्से की मुझे परवाह नहीं है। नहीं, मेरे गुस्से की कोई परवाह आपको होगी क्यों? लेकिन आप तो खुद चैनल पर बैठकर कह चुके हैं कि आप जो है निष्पक्ष राजनीति नहीं करते। आवाज बचेगी इस देश में? क्या किसान की आवाज सुनी जाएगी? किसान की आवाज सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी तो मार के टांग देंगे। पूरे डिबेट में धमकाते रहेंगे, मैं कहूंगा आपने मार दिया तो इसका क्या इलाज है? मैं मार दिया, साबित कर दीजिए, साबित कर दीजिए। मैंने तो कहा नहीं कि आपने मार दिया, मैंने तो कहा नहीं आपने मार दिया। जो लोग मारे उनका वीडियो है। आप जज का बन गए 5 मिनट में। नहीं, जज क्या है भाई, वीडियो है, वहां घटना हुई नहीं हुई। आप लखीमपुर में जज बने कि नहीं बने? आपने तय कर दिया ना कि किसने मारा नहीं मारा। हम नहीं बने, आप जज बने, आप जज बने, और यहां सामने किसी को मार के टांग दिया, उसमें कह रहे जज मत बनिए। ये किसानों का आंदोलन चल रहा है। अगर पत्रकारिता का स्तर इतना गिर जाएगा। अरे सर, नेता अपना स्तर देखे सर, हमको मत बताइए। नेता अपना स्तर देखे कि आप लोग क्या करते हैं। आपके पास कोई जवाब नहीं होता, आप बस पत्रकार को टारगेट करते हैं और कुछ नहीं।
शहजाद पूनावाला क्या वहां आदमी मार के टांग दिया गया? नहीं पूछे क्या इनसे? आप दलाली कर रहे हैं चैनल पे, आप क्या कर रहे हैं? आप देखिए पहले, मुझे मत समझाइए मैं क्या कर रहा हूं। हमें आप जनता की आवाज सुनना नहीं चाहते। आप जनता की आवाज है, आपको किसने बोला आप जनता की आवाज है? जनता की आवाज है तो जनता में जाके बोलिए। किसानों की आवाज अब देश तक पहुंचने दें। किसानों की आवाज, ये किसानों की आवाज है कि किसी को मार के टांग दिया वहां पे? सुने तो सही, हम गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सुने तो सही। आप सुनने के लिए बोलने देंगे तब तो आप जो है वो दूसरे को हमेशा कटघरे में खड़ा कर देते हैं। एक वाक्य तो बोलने नहीं दिया। शर्म शहजाद पूनावाला, पत्रकारों को, ऐसे पत्रकार भी हमारे। अरे जिसको आनी चाहिए आपको आनी चाहिए। आप चैनल पर बैठकर बोल चुके हैं, मेरे ही चैनल पर, कि हम यहाँ जो है ट्रांसपेरेंट और निष्पक्ष पत्र राजनीति करने नहीं आते। शहजाद पूनावाला भी उस शो में थे। शहजाद पूनावाला, भेजिए, आप आवेदन नहीं भेजा, लेकिन जब बुलाते हो तो एक वाक्य, एक वाक्य भी नहीं आपने सुना मेरा। आप अपना वीडियो उठा के देख लीजिएगा आपका कितना वाक्य सुना है। शहजाद पूनावाला दिखाई दे रही है। ये बीच में बार बार बोलेंगे तो मेरी बात नहीं मिलेगी। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, मैंने उनकी बात सुनी। देखिए ये सिंधु है, करेंगे, ये किसानों पे उंगली उठाएंगे। अब ये किसान सुशांत जी आप जब अनुमति देंगे तब मैं बोलूंगा, मेरी बात महत्वपूर्ण। अरे राजकुमार भाटी जी, आप तय करेंगे कि कौन क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, उनको बोलने दीजिए। आप आकर जिस तरीके से एक हत्या को डिफेंड कर रहे हैं, वो आके तो सवाल उठाएंगे ही। इस देश में जिसके पास भी थोड़ी समझ बची होगी वो एक हत्या पर सवाल उठाएगा ही। आपकी तरह थोड़ी उसको डिफेंड करेगा किसानों की आवाज बताकर। मेरे दादा ने, मुझे नहीं सुनना आपके दादा ने क्या किया। शहजाद पूनावाला बोलिए। देश के खिलाफ साथ रहे हैं। मैं आग्रह करता हूँ, मैंने तो 40 मिनट किसी के बीच में नहीं बोला। अभी फेडर डाउन किया जाना चाहिए। देखिए ये सिंधु है, किसानों पर निशाना साधी है आप। किसान जी मैं इस तरीके से किसान के वाली डिबेट आज के दिन पर नहीं करूंगा। अगर अच्छी डिबेट करनी है तो इनकी आवाज को थोड़ा कम करना। शहजाद आप बोलिए, आप बोलिए। शहजाद आप बोलिए। देखिए ये सिंधु है, अफगानिस्तान नहीं, पर ये तालिबान है, ये कोई किसान नहीं। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये तालिबान स्कूल से पनती हुई एक तस्वीर है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ दिन पहले योगेंद्र यादव के बगल में बैठकर जब लखीमपुर की लिंचिंग पर सवाल किया गया तो राकेश टिकैत ने बोला जो मारे गए वो जायज था, एक्शन का रिएक्शन होता ही है। यही सोच थी जब 26 जनवरी को 400 हमारे जवान इस तरीके से घायल किए गए, तिरंगे का अपमान किया गया। ये वही सोच है कि बल्लभगढ़ में एक व्यक्ति को जला दिया गया। ये वही सोच है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को नंगा करके भगाया गया और राजस्थान में दलित एमएलए को, वहां पर दलित व्यक्ति को उनके कपड़े फाड़ दिए गए। और देश भर में कई ऐसी घटनाएं, रेप की अभी एक घटना सिंघू बॉर्डर से आई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 3 सवाल। एक, अगर ये निहंग लोग जो है इन्होंने किया और ये आपसे संबंधित नहीं थे तो वो वहां पे खड़े क्यों थे, वहां पे बैठे क्यों थे? और आपने जब ये चल रहे थे तो बाकी के प्रदर्शनकारी और नेता उनको रोकने क्यों नहीं गए? पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हैं हम गांधीवादी उसूलों पर चलने वाले आंदोलनकारी है, तो गांधी जी ने तो नॉन कॉपरेटिव चौड़ा की घटना के बाद बुला लिया था वापस, याद है आपको सुशांत जी? पर ये ऐसा मूवमेंट है कि जहां पर हिंसा बढ़ती जाती है और ये लोग जो है उसको आग में घी डालने का काम करते हैं। और तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज जो बयान, देखिए एक मिश्रा जी का बयान था तो उसको जोड़ा गया मिश्रा जी के बेटे के तथाकथित कृत्य के साथ, तो मैं आज की घटना को राकेश टिकैत के बयान से क्यों ना जोड़ूं? ये एक्शन रिएक्शन वाली घटना है। भाटी जी आप रिस्पॉन्ड करें। आप एक्शन करोगे तो हम रिएक्शन देंगे। देखिए मैं नाराज इस बात पर था सिन्हा साहब कि आप मुझे बोलने नहीं रहे थे। मैंने शुरू में कहा जिसने भी हत्या की है वो हत्यारा है, उसे फांसी होनी चाहिए और ये काम पुलिस का और न्यायालय का। लेकिन इसके लिए किसानों को, पूरे किसान आंदोलन को घेरे में खड़ा कर देंगे, ये गलत है। ये मेरा निवेदन है। इतने शांतिपूर्वक किसान 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी आपको प्रशंसा करनी चाहिए। वो गांधीवादी रास्ते पर चलते हुए अनुशासित तरीके से अपनी पीड़ा कह रहे हैं और तानाशाह सरकार सुननी चाहिए, उंगली सवाल सरकार पर उठनी चाहिए। उंगली आप आंदोलनकारियों को उठाते हैं। तो अगर आंदोलनकारियों को बदनाम किया जाता रहेगा और उन्हें आतंकवादी बताया जाता रहेगा तो देश का लोकतंत्र कैसे बचेगा? ये उनका संवैधानिक अधिकार है, वो अपना आंदोलन चला रहे हैं। हत्या इसने की कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन वो जो भाई बैठे हैं, मैं नाम नहीं जानता उनको, उन्होंने ठीक कहा कि पुलिस से तो 5 मीटर दूर थे, किसानों से 200 मीटर दूर थे। फिर भी आप किसानों पर सवाल पूछ रहे हैं, पुलिस पर सवाल उठता है कि पुलिस के होते हुए जो बैरिकेड है वो पुलिस के पास लगे हुए हैं, किसान मंच पे हैं, तो पुलिस के पास हत्या कैसे हो जाती है? इसमें कोई ना कोई षड्यंत्र है। और ये भी एक खबर आई थी कि एक पार्टी ने आंदोलन को बदनाम करने के लिए उस आदमी को भेजा था, वो गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान कर रहा था, इसलिए निहंग नाराज हो गए। मैं हत्या का बचाव नहीं कर रहा, फिर भी हत्या किया तो फिर भी हत्या ही है, फिर भी सजा होनी चाहिए, लेकिन इसके कारणों में जाने की जरूरत पड़ेगी, इसकी गहराई में जाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, शहजाद पूनावाला जी 2-3 क्विक बात कहना चाहता हूँ। पहली तो
मान लीजिए पुलिस का रवैया जो भी रहा, वो ना आए वहां पे इंटरव्यू, जो भी था, आप तो बड़े जिम्मेदार है। आपने अभी कहा मैं गांधी जी के राह पर चलने वाले हम आंदोलनकारी है, तो गांधी जी वहां पर होते या गांधी जी की विचारधारा होती तो क्या करते वो निहंगों को रोकते, वो निहंगों को पहले आने ही नहीं देते। और दूसरी बात, अगर निहंग ऐसा कर भी देते उनके मंच पर, तो वो खुद कहते कि ये आंदोलन जो है अब खत्म हो गया है, चरमरा गया है, तो हम इसको वापस बस लेते हैं। आंदोलन सुप्रीम कोर्ट ने खत्म क्या कहा? करने एक पे सेकंड सर, आपका फोकस है। भाटी जी, इस इसी तरीके तरह की डिबेट आंदोलन आज के खत्म दिन मत कीजिए। आज विजयदशमी का दिन है, ऐसे आप तू मैं मत कीजिए। मेरा बोलने का खत्म होने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने, आप संविधान की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो हो रहा है इसकी जरूरत नहीं है, आप कानून लेकर हमारे पास आए, क्यों आप सड़कों पर? मत कीजिए प्रोटेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा कानून रद्द, मतलब कानून को रोक दिया गया है। 11 महीने 11 राउंड ऑफ मीटिंग हुई है, इसके बावजूद आप क्यों ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं? कभी आप तिरंगे का अपमान करते हैं, कभी आप जय खालिस्तान बोलते हैं। राकेश टिकैत ने खालिस्तान को संत बोला है, उन्होंने भिंद्रनवाले को संत बोला है। कि कितने हद तक आप जस्टिफाई करेंगे? देखिए, मैं इतना मानता हूं इसमें ये जो प्रवक्ता बोल रहे हैं बिना सर पैर का कि राकेश टिकैत ने भिंडरावाला को संत बोले, क्या ये दिखा सकते हैं? बोला है, का वीडियो दिखाओ, दिए जा रहे हैं। वीडियो और दिखाऊंगा साथ तो में किसानों का आप माफी तो मांगेंगे? बीजेपी नहीं बोलती किसानों को? नहीं, अगर आपको मैं वीडियो दिखा देता हूं तो आप माफी मांगेंगे? देखिए, इतना होने के बाद भी मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस आंदोलन के बीच ये होगा, सवाल पूछे जाएंगे कि ये वहां पर क्यों हुआ, और उसको लेकर प्रश्न उठेंगे तो ये भी पूछा जाएगा कि वहां पर इनको बैठने क्यों दिया जा रहा अगर बार बार ये हो रहा, और इसका जवाब सरकार से भी मांगा जाएगा कि खत्म कराइए आंदोलन अगर आपको लगता है कि ये जो है वहां पर सही तरीके से आंदोलन नहीं हो रहा। इतने के बाद भी ये आंदोलन अगर वहां पर चलता है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी चल रहा है कि भाई यहां से इनको क्यों नहीं हटाया जा रहा, और अब इतने के बाद भी, ये होने के बाद भी समझा के हटाना है, बात करके हटाना है, जैसे हटाना है। अगर नहीं हटाना है तो दूसरी जगह दीजिए और ये तय कीजिए कि ऐसी घटना ना हो। बार बार हो रहा है और उसके बाद इसको कोई रोकने वाला नहीं है। मैं माफी चाहूंगा मेहमानों से, आज चूंकि एक बड़ी खबर शुरू में आ गई थी इसलिए चर्चा थोड़ी कम देर हो पाई और आप लोगों को वक्त कम मिला, लेकिन बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।